ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तूने जान करके फेंका है, जा निकाल के ले आ। सभी लोग भगवान को पकड़ लिए। पता उसमें काली नाग रहता है, तूने जान के फेंका। भगवान कहे भैया जानते हो अगर मैं जाऊंगा तो वहां काली नाग मुझको खा जाएगा। कहे खा जा चाहे ना खाए, इसकी चिंता नहीं है हमको। तू मेरी गेंद ला के दे। बालक तो बालक, बालक इतना कहाँ सोचते हैं क्या नुकसान होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है, वो तो अपना देखते हैं। जैसे घर में 2-3 बच्चे हो, घर कितना बढ़िया आप डेंट पेंट करा दीजिए, कितना घर सजा दीजिए। अगर 3 बच्चे आपके घर में हैं, 5 साल से 10 साल के बच्चे, आपके घर कबाड़ा ना बना के रख दे तो फिर कहिएगा। खिड़की दरवाजा तक तोड़ देते हैं, पर्दा वर्दा कौन बात का है, तकिया बिस्तर भी सब फाड़ के रख देते हैं, पूरा दीवार रंग देंगे, दीवार में चित्र बना देंगे, दीवार को लिख देंगे, तरह तरह के सारे कबाड़ा घर कर देते हैं। अगर 2-3-4 बच्चे जिस घर में कहे बच्चे हैं, भगवान ने कहा ठीक है भैया आप लोग कह रहे हो तो मैं जा रहा हूं। और भगवान जाके कदम के वृक्ष पर बैठ गए। अब तो ग्वाल वाल कह रहे कन्हैया मैं तो मजाक कर रहा था, तू अगर कुछ हो गया तुझे, तू कहीं मर गया तो हम लोग की कौन रक्षा करेगा। कन्हैया अरे गेंद बहुत मिलेगी, तू चला चला। सब लोग रोने लगे, गौवे भी बछड़े भी सब भगवान की ओर देखकर आंसू बहाने लगे। वृक्ष भी भगवान की तरफ झुक गए। और पूरे ब्रज में किसी ने जाकर बता दिया वृंदावन में कि कन्हैया आज काली नाग काली दह में कूदने जा रहा, यहाँ काली नाग रहता है। भगवान तब तक छलांग लगा दिए। चारों तरफ लोग हाहाकार करके रोने लगे। यशोदा मैया, सारे ब्रजवासी, नंद बाबा, बलराम जी, सभी लोग। यशोदा तो आई और उसी गर्त में कूदने जा रहे थे। बलराम जी बाह पकड़ ले तेरी मैया। अरे कन्हैया पर तुझे विश्वास नहीं है, जरूर आएगा। भगवान जैसे अंदर जाते हैं वहां काली नाग की 27 स्त्रियां थी। वे मनुष्य का रूप धारण करके और भगवान की सुंदरता को देखने लगती है और भगवान की आरती उतारती है, भगवान की पूजा करती है। तो कहती हैं हे कन्हैया तू यहाँ से चला जा, क्योंकि अगर तू संसार में नहीं रहेगा तो संसार की सुंदरता समाप्त हो जाए। मेरा पति बहुत क्रोधी है, बहुत पापी है। हम लोग तो तुझे देख करके हम लोग अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, लेकिन मेरा पति कन्हैया तुम्हें मार देगा। तुम यहीं से वापस चले जाओ, अभी सो रहा है मेरा पति। भगवान कहे मैं आपके पति से तो मिलने आया हूँ। नाग पत्नियों ने कहा गेंद ले लो, वापस चले जाओ कन्हैया। बहुत समझाती हैं, लेकिन भगवान कहते नहीं, मुझे तो काली नाग से मिलना, बताओ वो कहाँ है। तो उस गर्त के अंदर एक सुरंग थी, बहुत लंबी अंदर। उस सुरंग के अंदर वो काली नाग रहता था और वहां सो रहा था। भगवान उस सुरंग के अंदर चले गए। काली नाग सो रहा था, भगवान जा करके उसको एक लात मारे तो जाग जाता है और देखता है भगवान को। वो भी मनुष्य भाषा में कहता है अरे बालक तू बहुत सुंदर है, यहाँ क्यों आया है। अरे तू मुझे नहीं जानता, मेरे फुफकार मारने से आकाश तोड़ने वाले पक्षी जल जाते हैं, इतना मैं बेशैला हूँ। क्या मेरी स्त्रियों ने तुझे नहीं रोका, तू यहाँ कैसे चला आया।
भगवान ने कहा देखो काली नाग, मैं तुमको यहाँ से हटाने के लिए आया हूँ, तुम इस स्थान को छोड़ करके चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। काली नाग ने कहा नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। और दोनों में भगवान में काली नाग में युद्ध हो जाता है, भयंकर युद्ध हुआ। वो फण से भगवान को मार रहा था, मारते मारते भगवान को लपेट लिया, पैर से लेकर मस्तक तक भगवान को जकड़ लिया। और भगवान भी अपने शरीर को फुला देते हैं, बढ़ा दिए, जिससे उसके शरीर के अंग टूटने लगे और वो छोड़ देता भगवान। भगवान एक मुक्का उसके मस्तक पर मारे, उसके मस्तक से रक्त बहने लगा और वो भगवान के चरणों में गिर गया। कहा प्रभु मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मुझको गरुड़ जी से भय है, गरुड़ जी मुझे मार डालेंगे, उन्हीं के डर से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। भगवान ने कहा मैं अपने दोनों चरण तुम्हारे मस्तक पर लगा दूंगा, अब तुम्हें गरुड़ से कोई भय नहीं रहेगा। भगवान उसके मस्तक पर नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते काली नाग ऊपर आ जाता है। कालिया को समझाकर कालिया का क्रोध शांत हो गया और कालिया भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। कहा प्रभु आप जैसा आदेश करे मैं आपके आदेशानुसार पालन करके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए रोमद्वीप को चला जाऊंगा। ऐसा कालिया ने प्रार्थना किया और भगवान ने आशीर्वाद देकर पुनः कालिया के फन पर नाचते हुए नृत्य करते हुए बनवारी ऊपर की ओर आए। जब माता यशोदा ने देखा, गाने वालों ने देखा, खुशी से झूम उठे और ऐसा भाव हो बोले कालिया माता भगवान की जय हो। हम लोग भी बड़े भाव से कहे मेरो आरो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो आरो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली कहाँ पे खेलन आयो रे, मेरो आरो सो कन्हैया।
काहे की पट गेंद बनाई, 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 काहे को बल्ला लायो, तिरुवारो सो कन्हैया, बलि काहे खेल आयो, तिरुवारो सो कन्हैया। कन्हैया ओ दुलारो सो कन्हैया, प्यारो सो कन्हैया, दुलारो सो कन्हैया, कालिया तो दर्श दिखाए, प्यारो सो कन्हैया, बंद के बंद आयो रे, प्यारो सो कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, फूलन 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 की पट गेंद बनाई। चंदन को मल्ला लायो रे, तिरुवारो सो कन्हैया, आयो रे, तिरुवारो सो कन्हैया। कालियादा से सब आयो, कालियादा से बाहर आयो, कालिदास से बाहर आओ, नग भनन पर गीत दिखायो, नग भनन पर गीत दिखायो, सबको मन को हर्षायो, तिरुवारो सो कन्हैया, के मन हर्षायो रे, तिरुवारो सो कन्हैया, तिरुवारो सो कन्हैया, मेरे प्यारो सो कन्हैया, तिरुवारो सो कन्हैया, मेरे प्यारो सो कन्हैया, बलिया के खेल आयो रे, तिरुवारो सो कन्हैया, बलिया के खेल आयो रे, तिरुवारो सो कन्हैया, मेरे प्यारो सो कन्हैया, मेरे प्यारो सो कन्हैया, मेरे प्यारो सो कन्हैया। बोले काया रमन भगवान की। अनेक प्रकार के बाल लीलाएं कर रहे हैं और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को भगवान की बाल लीलाओं कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान की लीला से जो जड़ है वही मोहित होते हैं। है तो भगवान की लीला से तो जड़ भी चेतन हो जाते हैं। भगवान जो चेतन को जड़ बना देते हैं, चेतन को जड़ को चेतन बना देते हैं, ऐसी सामर्थ्य भगवान में भी है।
कहते हैं जिस गोवर्धन पर्वत में लोग गौवे चराते थे, वहाँ से लकड़ियाँ काट के लाते थे और वहाँ पर गंदगी भी कर देते थे, उसी गोवर्धन को भगवान ने, उसी पत्थर को भगवान बना दिए और आज उसी गोवर्धन के लोग परिक्रमा करते हैं और जिसकी जो मनोरथ होती है भगवान पूरा कर देते हैं। अब परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज गोवर्धन भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। गोवर्धन पूजन में 56 प्रकार का भोग लगता है। कल अन्नकूट था, परसों दिवाली थी, कल अन्नकूट था। अयोध्या में आप लोग देखते होंगे, यहाँ भी बहुत से लोग जो मंदिर होंगे जो भगवान को मानते हैं, गृहस्थ लोग भी, अन्नकूट में 56 प्रकार कम से कम, वैसे तो 200-250 प्रकार का हो जाता है भोजन, भगवान को भोग लगाया जाता है। और वृंदावन में भी ऐसा होता है और यहाँ भी 56 प्रकार का भोजन की व्यवस्था है। गोवर्धन भगवान को भोग लगेगा। आप देखेंगे अभी हमारे पाणे जी महाराज, इनकी ये कई भागवत हो चुकी, 1-2 भागवत नहीं है। अब ये कहते हैं महाराज जी भगवान हमको दे तो हम फिर भागवत सुनो। और आप लोग जानते हैं कि पाणे जी कोई नौकरी चाकरी तो है नहीं, कोई सर्विस तो है नहीं इनका। इनके पास जो खेती बाड़ी से थोड़ा बहुत बचाते हैं, कुछ लड़के थोड़ा बहुत दे देते। बीमारियां इनका परिवार में आपको पता नहीं होगा, बीमारी में बहुत पैसा इनका चला गया। तो ये सोचे हम भगवान में क्यों न लगावें, और जैसे संकल्प किए कि हम भागवत कथा सुनेंगे बीमारी ठीक हो जाए, वैसे वो बीमारी ठीक हो गई। असाध बीमारी थी और बच्चे कह रहे थे कि पापा अभी काहे कथा सुनते हो, 1-2 साल बाद सुनना। हमसे कहा महाराज जी पापा ठान दिए, क्या करें हम कहे पापा नहीं ठाने हैं, भगवान ठाने हैं। पापा कैसे ठान सकते हैं जब तक तो भगवान की इच्छा ना हो। भगवान की इच्छा से हुआ है, भगवान चाहते हैं। देखिए भगवान के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं कोई काम करने के लिए, एक संत कह रहे थे एक जगह कथा में हमने सुना है कि अगर आप कोई ऐसी प्रतिज्ञा मन में कर लें जो भगवान के निमित्त हो अथवा धर्म के निमित्त हो अथवा समाज के निमित्त हो, अपने स्वार्थ के लिए ना हो, और वो आपकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही है और किसी कारण से जमराज आपको या हमको किसी को सोचे अब इसका समय तो हो गया, इसको चलो ले आवे, लेकिन जमराज की हिम्मत नहीं इसको ले जा, जब तक उसकी प्रतिज्ञा नहीं पूरी हो जाएगी, चाहे वो 100 वर्ष का हो गया, 100 वर्ष ऊपर ही बढ़ जाएगा, उसके प्राण को जमराज नहीं ले सकते। लेकिन वो भगवान के निमित्त प्रतिज्ञा हो, समाज के निमित्त हो, धर्म के निमित्त प्रतिज्ञा हो। एक लाला जी थे, देखिए धन तो आज के ज़माने में बहुते कम होंगे जो बहुत गरीब हों, हाँ ऐसे बात नहीं, गरीब हैं, लेकिन आज के ज़माने सबको भोजन मिलता है, भगवान सबको देते हैं खाने को। एक ज़माना था कि एक टाइम खाते थे, एक टाइम भूखे सोते थे लोग, सबको पता होगा। और एक लाला जी थे, उनको बहुत भगवान ने धन दिया, बहुत कई दुकानें थी, फैक्ट्रियां थी, नौकर चाकर थे। लाला जी कोई संतान नहीं थी, केवल एक लड़की थी। तो लोग कहे अरे लाला जी, अरे कुछ जीवन में दान पुण्य कर लीजिए, कथा भागवत सुन लीजिए। हाय हाय करते हैं, एक दिन चले जाएंगे सब छोड़ करके। लाला जी कहे अरे भाई करूँगा, अभी मैं सोचता हूँ थोड़ा और धन इकट्ठा कर लूँ। और लाला इतने कंजूस थे
कि अगर दाल में मक्खी गिर जाए तो उस दाल को फेंकते नहीं थे, उस मक्खी को उसी दाल में रगड़ देते थे, क्योंकि दाल में घी पड़ा रहता था। तो कहते थे मक्खी ये घी हमने अपने खाने के लिए डाला है, तू खाने आ गई। कुछ डरवा दो ऊपर से।